हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसी डार्क और इंटेंस कहानी में जो एक नॉर्मल पीसफुल दुनिया से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक हॉरिफाइंग वेस्टलैंड में जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज है। और इस कॉमिक का नाम है गॉडजिला एस्केप द डेड जोन और ये इस कॉमिक्स का इशू 1 है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये सिर्फ एक काइजू स्टोरी नहीं बल्कि ये सर्वाइवल, मिस्ट्री और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन सिनेमैटिक स्टाइल में। तो यहाँ सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी दुनिया से जो बिल्कुल हमारी तरह लगती है। यहाँ लोग अपनी डेली रूटीन में बिजी है, सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना, फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करना और छोटी छोटी लग्जरीज एंजॉय करना। यहाँ लाइफ सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है और शायद इसीलिए लोग उसे ग्रांटेड ले रहे थे। और यहाँ इसे रिलेटिव यूटोपिया कहा जाता है, एक ऐसी दुनिया जो परफेक्ट नहीं थी लेकिन स्टेबल थी। लेकिन फिर दोस्तों, एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक डिफेंडिंग साउंड और दुनिया लिटरली हिल उठती है। अब हम एक रिसर्च लैब के अंदर साइंटिस्ट को देखते हैं। सब कंफ्यूज्ड है, पैनिक में है और तभी उनमें से एक विंडो की तरफ देखता है जहां बाहर एक जाइगेंटिक ग्लोइंग आई उन्हें घूर रही होती है। इट्स नॉट जस्ट बिग, इट्स अननेचुरल। एक ऐसा मोमेंट जहां साइंस और लॉजिक फेल हो जाता है। अब यहाँ फियर सेटल होने लगता है और उसी मोमेंट एक नई दुनिया का जन्म होता है, मॉन्स्टर्स की दुनिया। अब दोस्तों, यहाँ काइजू के अराइवल के बाद डिस्ट्रक्शन का स्केल अनइमेजिनेबल हो जाता है। यहाँ एंटायर रीजन्स वाइप आउट हो जाते हैं, स्पेशली पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। यहाँ सिटीज जो कभी लाइफ से भरी होती थी अब रियून्स बन चुकी है। सिएटल जो कभी एक थ्राइविंग सिटी थी अब सिर्फ एक ब्रोकन मेमोरी है। और फिर एक हॉन्टिंग विजुअल मिलता है, वेलकम टू सिएटल का बोर्ड, जो अब सिर्फ एक रिमाइंडर है कि ये जगह अब डेड जोन है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि ये एरिया अनइनहेबिटेबल है, मतलब कोई वहाँ नहीं रह सकता, कोई सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रियलिटी कुछ और ही है कि यहाँ कुछ लोग फिर भी बचे हुए हैं। और दोस्तों, डेड जोन के अंदर लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, बस चेंज हो गई है। यहाँ सर्वाइवर्स ने जीने के अपने तरीके ढूंढ लिए हैं। मेकशिफ्ट कैंटीनास, ब्रोकन बिल्डिंग्स के अंदर छोटी कम्युनिटीज और लोग जो हर दिन को एक विक्ट्री समझ के सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग यहाँ कहानियाँ शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रगल्स, अपने इनकाउंटर्स और उन चीजों के बारे में जो शायद सच भी हो सकती है या सिर्फ र्यूमर्स। और फिर यहीं से शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग लेयर, मिथ्स और रियलिटी के बीच का ब्लर। यहाँ लोग बात करते हैं एक मॉन्स्टर मैन के बारे में, हाफ ह्यूमन हाफ काइजू, एक ऐसी एंटिटी जो ना पूरी तरह इंसान है ना पूरी तरह मॉन्स्टर। और फिर हमें एक नाम बार बार सुनने को मिलता है, द वॉन्डरर। तभी एक बारटेंडर कैजुअली बताता है कि अभी सिर्फ एक हफ्ते में 4 लोग उसके बार में आए और सबने इसी वॉन्डरर की कहानी सुनाई। कोई कहता है वो सेवियर है, कोई कहता है वो किलर है और कोई कहता है कि वो मीथ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर है, उसका नाम फियर और होप दोनों का सिंबल बन चुका है। और फिर फाइनली उसकी एंट्री होती है, एक आदमी थोड़ा अलग, थोड़ा ऑफ, ग्रीन जैकेट पहने हुए, रेड कैप और सबसे नोटिशिएबल चीज उसकी लिजर्ड लाइक टेल। और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अब वहाँ एक पर्सन कहता है एंड देयर आर दोस्त, और वो बस सिंपली रिएक्ट करता है। दोस्तों, इस एक वर्ड में फ्रस्ट्रेशन भी है, एक्सेप्टेंस भी और थोड़ा सा डार्क ह्यूमर भी। और ये क्लियरली कोई हीरो टाइप एंट्री नहीं है बल्कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलरेडी इस दुनिया का पार्ट बन चुका है। तभी यहाँ वॉन्डरर एक टॉर्न फोटोग्राफ उठाता है, एक स्माइलिंग वुमेन की, एक सॉफ्ट इमोशनल मोमेंट। यहाँ ये फोटो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके पास्ट के रिमाइंडर है, एक ऐसी लाइफ जो शायद कभी नॉर्मल थी लेकिन वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ डेड जोन के अंदर हर जगह वार्निंग्स है, ब्रोकन फेंसेस, रस्टेड साइंस और एक जगह लिखा होता है डेंजर सेक्टर 2 काइजू अहेड। तो ये सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि ये रियलिटी है। यहाँ कुछ लोग वॉन्डरर को सेवियर समझते हैं, एक प्रोटेक्टर। लेकिन सच थोड़ा अलग है कि वॉन्डरर कोई हीरो नहीं है बल्कि वो एक मर्सनरी है और अगर प्राइस सही हो तो वो मॉन्स्टर्स को किल करेगा, सिंपल एज दैट। तभी एक रेडियोड वेस्टलैंड में वो कामली वॉक कर रहा होता है। यहाँ साइलेंस हैवी है और टेंशन स्लोली बिल्ड हो रही है। तभी एक ग्रॉस्टेक क्रिएचर एमर्ज करता है, मल्टीपल आईज, शार्प टीथ, ट्विस्टेड बॉडी, एक नाइटमेयर जैसा डिजाइन। तब वहाँ वॉन्डरर कैजुअली बोलता है, ऑलराइट, आई हैव हैड अ फ्यू, सो लेट्स कीप दिस ब्रीफ। यहाँ इस मोमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होने लगता है, फ्लैश स्ट्रेच होती है, बोन्स शिफ्ट होते हैं और वो एक मॉन्स्टरस क्लॉ बन जाता है। अब रिवील क्लियर है कि वॉन्डरर खुद एक म्यूटेंट है। दोस्तों, यहाँ अब जो फाइट शुरू होती है वो सिर्फ बैटल्स नहीं है
बल्कि वो प्योर कैओस है। यहाँ टेंटिकल स्लैश करते हैं, क्रिएचर्स स्क्रीम करते हैं और हर इम्पैक्ट के साथ ये एक प्राइमल कन्फ्रंटेशन लगती है और फिर इंसान और मॉन्स्टर के बीच की बाउंड्री कम्प्लीटली ब्लर हो जाती है। और शायद सबसे डेंजरस चीज ये है कि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं और अपडेट जोन में म्यूटेटेड ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी दोस्तों एक डिस्टर्बिंग सीन में एक ड्रंक सर्वाइवर कैंटीना से बाहर निकलता है और सडनली एक मैकेनिकल टेंटिकल उसके हेड से अटैच हो जाता है। कंट्रोल, इन्फेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर एक और सीन में एक ग्रोटेस्क क्रिएचर के ऊपर एक सोल्जर टाइप राइडर बैठा होता है जैसे कोई एपोकलिप्टिक कैवलरी हो। तभी यहाँ एक साउंड सुनाई देता है और वो कहता है ही वॉज अ मैन विथ नो पास्ट एंड एन अनलाइकली फ्यूचर। और ये लाइन डायरेक्टली वॉन्डरर पर अप्लाई होती है। क्या वो कभी नॉर्मल था? क्या वो कभी किसी से प्यार करता था? क्या उसके ड्रीम्स थे? शायद, लेकिन अब वो सिर्फ एक चीज है, ए फोर्स ऑफ नेचर। अब एक इंटेंस डेजर्ट सीक्वेंस में वॉन्डरर अकेला चल रहा होता है जब सडनली एक रग्ड व्हीकल स्किड करके उसके पास रुकता है। यहाँ लोग चिल्लाते हैं, गेट इन इफ यू वांट अ लाइव ब्रदर, देयर्स काइजू ऑन आवर टेल। दोस्तों ये मोमेंट शो करता है कि डेड जोन सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं भरा बल्कि फैक्शंस, गैंग्स और डिस्परेट सर्वाइवर से भी भरा हुआ है। और किसी का कमेंट आता है, दैट मैन इज फक्ड। और ये लाइन एक ट्रूथ बन जाती है कि इस दुनिया में या तो तुम मॉन्स्टर हो या मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। और फिर क्लाइमेक्स में स्केल और बड़ा हो जाता है। ह्यूज काइजू लाइक बीस्ट एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, ग्लोविंग आइज, मैसिव बॉडीज, टेंटिकल्स, एक फुल स्केल वॉर जैसा सीन। और फिर बीच में एक ह्यूमन फंस जाता है, कम्प्लीटली हेल्पलेस। और फिर एक कैप्शन आता है, एंड द मैन हु फॉट देम। अब यहाँ वॉन्डरर फाइट करता है ब्रूटली, लेकिन वो पकड़ा जाता है, जमीन पर गिरता है, स्टंड हो जाता है। और तभी एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इरप्ट करता है, ब्लड, टेंटिकल्स, फ्लैश सब एक्सप्लोड होता है एक हॉरिफाइंग विजुअल में। तब यहाँ वॉन्डरर शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट द हेल। और ये मोमेंट प्रूव करता है कि डेड जोन प्रेडिक्टेबल नहीं है बल्कि हर सेकंड एक नया हॉरर हो सकता है। और फिर स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है। यहाँ वॉन्डरर एक अनकॉन्शियस ब्लॉन्ड वुमन को अपनी बाहों में उठाए होता है कि उसके बीच एक क्वाइट मोमेंट। और यहाँ कहा जाता है कि फॉर देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सीक्रेट्स इन द वेस्टलैंड, द पास्ट हैज अ वे ऑफ कैचिंग अप। और ये लाइन पावरफुल है कि पास्ट कभी ट्रूली खत्म नहीं होता। तब वॉन्डरर डायरेक्टली पूछता है, वेयर यू कंट्रोलिंग दिस थिंग। और यहीं से एक नई मिस्ट्री ओपन होती है। क्या ह्यूमंस मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये सब एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉन्डरर खुद एक एक्सपेरिमेंट है? तो दोस्तों ये थी एक जर्नी, एक नॉर्मल दुनिया से डेड जोन तक, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिविलाइजेशन कोलैप्स हो चुकी है और सर्वाइवल ही सब कुछ है। वहीं ये सिर्फ काजू बैटल्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसान के रेजिलियंस की, मिथ्स और रियलिटी के बीच की लाइन की, और उन सीक्रेट्स की जो कभी सच बन सकते हैं। और फिर बीच में है एक कैरेक्टर, द वॉन्डरर, ना पूरा हीरो ना पूरा विलेन, बस एक सर्वाइवर। तो अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, वॉन्डरर एक हीरो है या सिर्फ एक और मॉन्स्टर्स इस दुनिया का? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और डार्क मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।